धनबाद नाम के शहर में एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। उसके माता पिता उसका नाम कोनिका रखते हैं। कोनिका धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और स्कूल जाने लगती है। कोनिका पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी खास रुचि लेती है। टेलीविजन पर आने वाले स्पोर्ट्स के कार्यक्रम देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एक दिन टेलीविजन पर राइफल की निशानेबाजी का खेल चल रहा था। शूटर लड़कियां राइफल से निशाने साध रही होती है और इन्हें इस तरह निशाना लगाते देखकर कोनिका तालियां बजा बजा कर उछलने कूदने लगती है। अम्मा, पापा, पापा देखो देखो, लड़कियां बंदूक से कैसे निशाने लगा रही है। मैं भी ऐसे ही निशाने लगाऊंगी, मुझे भी एक बंदूक दिला दो। नन्ही कोनिका की यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसे समझाने लगते हैं। हाँ हाँ, हम तुझे भी ऐसी ही एक बंदूक दिला देंगे, पर तू पहले बंदूक उठाने के काबिल तो बन बेटी। मेरी नन्ही सी परी, जब तू बड़ी होगी ना तो हम तुझे जरूर ऐसी बंदूक दिलवा देंगे। पहले तू बड़ी तो हो जा। उस दिन के बाद से कोनिका पर बस निशानेबाजी की धुन सवार हो जाती है और वह तरह तरह से निशानेबाजी सीखने की कोशिश करती है। वह कभी किसी ऊंची चीज पर कोई बहुत छोटा सा खाली डिब्बा या बोतल रखकर उस पर गुलेल से निशाना साधती है, तो कभी कोई और तरीका अपनाती है। मेरा निशाना सही लगा। तुमने तो एकदम सही निशाना लगाया है कोनिका। देखना, एक दिन तुम सबसे अच्छी निशानेबाज बनोगी। इस तरह कई दिन बीतते जाते हैं और कोनिका बहुत बड़ी हो जाती है। वह इतनी बड़ी हो जाती है कि निशानेबाजी का असली मतलब समझ सके और इस समय वह सचमुच ही अपने हाथों में राइफल थामकर निशाना लगाने का प्रशिक्षण लेने लगती है। उसके कोच और उसके सभी दोस्त उसकी निशानेबाजी का लोहा मानते हैं। इसके साथ ही सब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। कैसा रहा मेरा निशाना? बहुत शानदार निशाना लगाया है तुमने कोनिका। शाबाश कोनिका, तुम्हारा निशाना वास्तव में ही बेहतरीन है। अगर ऐसे ही अभ्यास और परिश्रम करोगी तो तुम स्टेट और नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमाओगी। इस तरह दिन, महीने और साल बीतने के साथ साथ कोनिका शूटिंग या निशानेबाजी के खेल प्रतियोगिताओं में जिला स्तर से राज्य स्तर पर कई रजत और गोल्ड पदक जीत जाती है। मगर इतना सब होने पर भी निशाना लगाने के लिए उसके पास अपनी राइफल नहीं होती। वह सरकार से भी गुहार लगाती है, मगर वहां भी उसकी कोई नहीं सुनता। उसे अपने कोच और दोस्तों की राइफल उधार लेकर खेलों में भाग लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी कारण वह मन ही मन में बहुत दुखी रहने लग जाती है और गहरी चिंता में पड़ जाती है। कोनिका, तुम किस चिंता में डूबी हो? कोई कष्ट हो तो हमें बताओ। राधिका, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास भी अपनी राइफल होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं दूसरों की राइफल के सहारे कब तक आगे बढ़ पाऊंगी? तुम चिंता करने की बजाय कोशिश करो। कहते हैं कि जो कोशिश करता है जरूर सफल होता है। देखना, तुम भी सफल होगी। राधिका के समझाने पर कोनिका का कुछ हौसला तो बंध जाता है और वह राइफल के लिए पैसे का प्रबंध करने में जुट जाती है। उसके गरीब पिता की जेब में तो इतना पैसा था नहीं कि वह बेटी के इस काम में कुछ मदद कर देता, मगर कोनिका किसी तरह राइफल के लिए 1 लाख का लोन लेने में अवश्य सफल हो जाती है। पर इतने में तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसे जो राइफल खरीदनी थी उसकी कीमत 3 लाख थी। सरकार से तो कोई उम्मीद रही नहीं और राइफल के लिए लोन भी सिर्फ 1 लाख ही मिल पाया है। भला इतने में क्या होगा? बाकी के 2 लाख का इंतजाम कैसे करूं? कोनिका, तुम घबराओ मत, कुछ और कोशिश करो। अपने दोस्तों से मदद मांग कर देखो, हो सकता है बात बन जाए। अगर इंटरनेशनल स्तर पर सफलता पानी है तो राइफल तो खरीदनी ही पड़ेगी, समझी? जी सर, समझ गई। अपने कोच की बात पर गौर करते हुए कोनिका अपने सब खास दोस्तों से पैसे की मदद मांगती है
और उसके सब दोस्त उसकी मदद करते भी हैं, मगर इससे भी कोई खास बात नहीं बनती। सब दोस्तों द्वारा मदद किए जाने पर भी केवल 80,000 रुपए ही जमा हो पाते हैं और इसी कारण उसकी चिंता अभी भी बनी रहती है। इसी बीच एक दिन वह प्रशिक्षण सेंटर से अपने घर की तरफ जा रही होती है तो अचानक बारिश आ जाती है और वह बारिश से बचने के लिए एक शेड के नीचे आकर बैठ जाती है। फिर जैसे ही वह बैठती है, पानी में भीगता हुआ एक पिल्ला वहां आ जाता है और उसके पैर चाटते हुए कूं कूं करने लग जाता है। उसे देखकर अचानक कोनिका के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। ए, तू तो बड़ा क्यूट है रे, भूखा है क्या? खाना खाएगा? ये कहकर कोनिका अपने बैग से टिफिन निकालकर उसमें से रोटी लेकर पिल्ले के आगे डाल देती है। पिल्ला खुश हो जाता है और रोटी खाने लग जाता है। फिर वह मजाक मजाक में पिल्ले से कहती है, अरे सुनना, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि वे मेरी समस्या को हल कर दे। हो सकता है कि भगवान तेरी बात मान ले। कोनिका पिल्ले से ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अखबार के एक टुकड़े पर पड़ती है। वह झट से अखबार उठा लेती है और उसे पढ़ने लगती है। फिर उसकी नजर एक ऐसी सुर्खी पर अटक जाती है जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद की चैरिटी सूद फाउंडेशन के बारे में थी। इस सुर्खी को पढ़ते ही कोनिका को लगता है कि शायद यह अभिनेता उसकी मदद कर सकता है। बस दिमाग में जैसे ही यह विचार आता है, कोनिका तुरंत अपना फोन निकालकर इस अभिनेता को ट्वीट पर टैग करके अपनी समस्या लिख भेजती है और फिर जैसे ही बारिश थमती है, प्रसन्न मन से अपने घर की तरफ चल देती है। तू तो बड़ा लकी निकला रे, हो सकता है अब मेरी समस्या का हल निकल आए। अच्छा, अब मैं चलूं? उस दिन के बाद दिन रात और सोते जागते कोनिका को बस यही इंतजार रहता है कि कब सोनू सूद की तरफ से उसे कोई जवाब मिले। इस इंतजार में कई महीने बीत जाने पर आखिरकार उसे उधर से यह आश्वासन मिल ही जाता है कि जल्दी आपकी समस्या का हल हो जाएगा। यह आश्वासन मिलते ही कोनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो मुझे भी राइफल मिल जाएगी। सोनू सूद से आश्वासन मिल गया है। बड़ा भला आदमी है ये अभिनेता। ये सिनेमा का ही नहीं बल्कि जीवन का भी असली हीरो है। अब तो तुम इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी पा सकोगी। उसने बोल दिया है तो समझो अब तुम्हें जर्मन राइफल मिल के ही रहेगी। ऐसे भले इंसान दुनिया में ढूंढने पर ही मिलते हैं कोनिका। इस घटना के कुछ दिन बाद ही कोनिका के घर सचमुच जर्मन राइफल पहुंच जाती है और जैसे ही यह कोनिका के हाथों में आती है, वह खुशी से पागल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान, सोनू सूद को बहुत लंबी उम्र दे ताकि हम जैसी गरीब बेटियां भी जीवन पे कामयाबी का मुंह देख सके। तुम ठीक कहती हो बेटी। जो काम हम गरीब न कर सके, इस हीरो ने कर दिया। ये तो फरिश्ता है गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। कोनिका की खुशी देखकर उसके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं और सब सोनू सूद की महानता को सलाम करते हुए कहते हैं, इस असली हीरो को हमारा एक बार नहीं बल्कि लाख बार सलाम कोनिका। अब तुम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाओ ताकि हम सब तुम पर गर्व कर सके। उसके बाद जब कोनिका इस असली हीरो का आभार प्रकट करते हुए ट्वीट करती है, वह लिखती है कि सर, मेरी राइफल मेरे पास है, सारा गांव आपको दुआएं दे रहा है। कोनिका के इस ट्वीट का जवाब कुछ इस तरह से मिलता है कि अब ओलंपिक में भारत का स्वर्ण पदक पक्का, बस सभी की प्रार्थना की जरूरत है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।